हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में हम पॉलिटी के टॉप 31 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। और एसएससी की एक खासियत आपने देखी होगी कि एसएससी रिपीटेड क्वेश्चन बहुत रखती है, इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने टॉप 31 क्वेश्चन रखे हैं जो आपके रिपीट होने की फिर से संभावना है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। बच्चों, मैं इसका आंसर बता दूं आपको, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। मैं आपको एक थोड़ी सी एडवाइस देना चाहता हूँ, आप एडवाइस लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना आप छोड़ भी सकते हो। जहाँ पे भी आपको भारत सरकार अधिनियम से रिलेटेड आ जाए तो आपको आंसर एसएससी में लगाना है 1935। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जैसे कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। तो इसका माना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव सबसे ज़्यादा माना जाता है। लगभग 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा जो है भाग भारत के संविधान में, वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, चलो मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है। एकात्मक पद्धति का लाभ होता है दृढ़ राज्य। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका दृढ़ राज्य। पहला ऑप्शन है अधिक अनुकूलनशीलता, दूसरा ऑप्शन है दृढ़ राज्य, तीसरा ऑप्शन है जनता द्वारा अधिक सहभागिता और चौथा है सत्तावाद की कम संभावना। तो इसका मतलब होता है दृढ़ राज्य। ठीक है, अब मैं चलता हूँ उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। बच्चों, ये क्वेश्चन तो आपको सभी को पता होगा, बच्चा बच्चा जानता है कि किस देश का अलिखित संविधान है। वो है यूके का। तो यूके का अलिखित संविधान है, जबकि यूएसए, जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका भी बोल सकते हैं, पाकिस्तान और भारत, इसका क्या है, लिखित संविधान है। साथ के साथ मैं ये भी बता दूं आपको, जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो इसका आंसर मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है, मैं कल एग्जाम देने के लिए गया था आईबीएसओ का, वहाँ पे भी इसका ऑप्शन आपका ये क्वेश्चन था। अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम एक बार इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या था इस क्वेश्चन के अंतर्गत। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारत संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन दिसंबर 1940 में किया गया था। तो एक तो आपको याद रखना है, संविधान सभा का जो गठन किया गया था, एक तो संविधान सभा ने किया था और कब किया गया था, 1940 में किया गया था। इसके कुल कितने सदस्य थे, कुल सदस्य थे इसके 389 थे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर फंसेगा। मैं आपको फिर से बता दूं, जो 389 कुल सदस्य थे उसमें 292 तो थे सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से और 4 सदस्य आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे और 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे। तो इसका आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएसआई के लिए या फिर एसएससी सीजीएल के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। इसमें 296 सदस्य थे। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे, वे थे 296। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप ये क्वेश्चन साथ साथ नोट करते जाइए। ठीक है, फिर है 7वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो लिए गए हैं वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, भारत सरकार
अधिनियम 1935। जैसा कि देखो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर 1935 ही आएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अब मैं चलता हूँ उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन था वो कब किया गया था, वो किया गया था 1921 में। जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था तो तब उसके बाद भी इसका प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसके एक बार मैं एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। एक्सप्लेनेशन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया था। कब किया गया था, 1921 में। इसके प्रथम अध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रथम अध्यक्ष थे फ्रेडरिक वाइट, जो कि 1921 से 1925 तक का थे। जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष इंपोर्टेंट है, स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल, 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक का थे। ठीक है, मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना, आपको 1935 तो नहीं लगाना, इसको तो आप कट कर दोगे। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कौन सा पद का सुझाव दिया गया है, भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एसएससी ने पूछा है। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे जो कि 9 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे, वो तो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 2 या 3 दिन के बाद ही 11 दिसंबर को कौन बना दिया गया था, वो बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 को कौन बना दिए गए थे, राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए थे। ठीक है, और उसके बाद ये आपको सभी को पता है क्या बने थे, ये भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, प्रेसिडेंट भी ये बने थे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। देखो ये भी एसएससी ने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि इसकी विचारधारा है। देखो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान की जो विचारधारा है वो न्याय भी है, आपकी स्वतंत्रता भी है, भाईचारा भी है और समानता भी है। तो इसमें चारों के 4 ऑप्शन ठीक है, और 4 ऑप्शन आपके ऑप्शन डी में है। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। भारतीय संविधान की विचारधारा क्या क्या है, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, ये सब है। अब मैं चलता हूँ उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वातंत्र्यवाद किसका द्योतक है। स्वातंत्र्यवाद जो द्योतक है वो किसका है, वो है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और पहलुओं की स्वतंत्रता। आपको ये ऑप्शन सी याद रखना है। अब मैं चलता हूँ उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। तो किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है, वो लोकतांत्रिक की बात नहीं की गई। ठीक है, लोकतांत्रिक की बात नहीं की गई। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। वो चीज़ें हम सारी देख सकते हैं प्रस्तावना में। कहाँ पे देख सकते हैं, प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। तो ये तो आपको सभी को पता है कि एक प्रभुत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, इसके रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन भी आपको याद कर लेना है, और ये वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीसीएस यूपीएसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब मैं चलता हूँ उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, ये बताना है। तो इसकी संविधान की प्रस्तावना में भारत को सबसे पहले तो कहा गया सर्वसत्ताधारी, फिर समाजवादी कहा गया है, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है,
अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। जैसे कि आपको पता है समाजवादी जो शब्द है वो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब शामिल कौन नहीं था इसमें, समाजवादी शामिल नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एसएससी ने 2 बार पूछा है और 2 बार तो लिखा हुआ है, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है, वो होता है जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व होता है। जनता के, जहां जो शासक होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व हो जाएगा। अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र कब बना। देखो ये 2 क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है। एक तो आपका है भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र गणतंत्र कब बना, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949। लेकिन पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर की 1949 की जगह क्या आ जाएगा आपका 1950 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं कि अगर लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना तो आपको आंसर याद रखना है 26 जनवरी 1950। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्णता की स्थिति को लागू हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका, अर्थात जो उद्देशिका है, उद्देशिका अन्य नाम क्या है, प्रस्तावना है, का संशोधन कितनी बार किया गया था, तो एक ही बार आज तक का एक बार ही संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको लगा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो भारत की संविधान में देखो इस संघ का प्रयोग नहीं किया गया है। किसका प्रयोग नहीं किया गया है, संघीय, बल्कि ये कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, लेकिन संघीय के बारे में नहीं कहा गया है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। तो हमारे जो न्याय का अधिकार बिल्कुल है, भ्रातृत्व का है उल्लेख है बिल्कुल, प्रतिष्ठा की समानता ये भी है, तो वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन कौन सा नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा केवल वयस्क मताधिकार। अब मैं चलता हूँ उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, इसमें होते हैं उद्देशिका में। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं उद्देशिका में। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, उद्देशिका में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन, भारत के संविधान में संज्ञा शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो संज्ञा शब्द का जैसे मैंने आपको बताया है कहाँ पर हुआ है, संविधान में कहीं भी इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28वां, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, राज्यों का एक संघ, राज्यों का संघ के रूप में इसे वर्णित किया गया है। जो कि आपका अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है आपका, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि अनुच्छेद 1 में भारत एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है। देखो अभी बताया मैंने पहले वाले क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत राज्यों का एक संघ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। और अनुच्छेद 1 में ही एक चीज और कही गई है जिसे हम ये कहते हैं कि भारत एक क्या होगा, भारत को क्या कहा गया है, इंडिया कहा गया है। वो कहा गया आपके अनुच्छेद 1 में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है, इंडिया को क्या कहा गया है, भारत भी कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।